नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। दोस्तों यहां पर आपको देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। G20 समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, LED लाइट को प्रचलित कर हम कार्बन उत्सर्जन में भारी कमी लाएं। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को 15वें G20 शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में जलवायु परिवर्तन समेत पर्यावरण जैसे कई मुद्दों पर अपने विचार रखे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जलवायु परिवर्तन से लड़ने पर अपना ध्यान केंद्रित रखना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन से केवल बंद दरवाजों के पीछे नहीं बल्कि एकीकृत, व्यापक और समग्र तरीके से लड़ा जाना चाहिए। पीएम मोदी ने कहा कि हमारा ध्यान महामारी से नागरिकों और अर्थव्यवस्थाओं को बचाने पर है, लेकिन जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई पर ध्यान देना भी उतना ही जरूरी है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हमने वर्ष 2030 तक 26 मिलियन हेक्टेयर खराब भूमि को दोबारा सही करने का लक्ष्य रखा है। हम एक गोलाकार अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि पर्यावरण के साथ मिलकर सौहार्द के साथ रहने के पारंपरिक लोकाचार से प्रेरित मेरी सरकार की प्रतिबद्धता के चलते भारत ने कार्बन और जलवायु लचीला विकास प्रथाओं को अपनाया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, पार्टी नेताओं पर भड़के गुलाम नबी आजाद, कहा जमीनी स्तर पर जुड़ाव खत्म, 5 स्टार कल्चर के साथ नहीं जीत सकते चुनाव। जी हां दोस्तों, पहले से ही आंतरिक कलह से जूझ रही कांग्रेस बिहार चुनाव के बाद और मुश्किलों का सामना कर रही है। पार्टी के कई बड़े नेता खुलकर नेतृत्व की आलोचना कर रहे हैं। हाल ही में पार्टी के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने भी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने साफ किया है कि वह बिहार में पार्टी के प्रदर्शन का आरोप नेतृत्व पर नहीं लगा रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने पार्टी नेताओं के व्यवहार पर भी सवाल उठाए हैं। समाचार एजेंसी ANI से बातचीत में आजाद ने कहा कि हम सभी हारों से चिंतित हैं, खासतौर से बिहार और उपचुनाव के नतीजों से। उन्होंने कहा कि मैं हार के लिए लीडरशिप को जिम्मेदार नहीं मानता हूं। हमारे लोगों ने जमीनी स्तर पर जुड़ाव खो दिया है। उन्होंने कहा कि आपको पार्टी से प्यार होना चाहिए। इतना ही नहीं, आजाद ने पार्टी के नेताओं के व्यवहार पर भी जमकर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि चुनाव 5 स्टार कल्चर से नहीं जीते जाते। उन्होंने कहा कि आज के नेताओं के साथ परेशानी यह है कि अगर उन्हें पार्टी से टिकट मिल जाता है तो वे पहले 5 स्टार होटल बुक कराते हैं, अगर रोड खराब है तो वे कहीं नहीं जाते। आजाद ने कहा कि जब तक 5 स्टार कल्चर को खत्म नहीं किया जाता कोई भी चुनाव नहीं जीत सकता। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, 8 की बजाय 12 घंटे काम करने के लिए हो जाएं तैयार, कानून में बदलाव पर विचार कर रही है सरकार। जी हां दोस्तों, जल्दी ऑफिस में रोजाना काम करने के घंटों में बढ़ोतरी हो सकती है। श्रम मंत्रालय ने एक प्रस्ताव संसद में दिया है जिसके जरिए ऑफिस में कार्य करने के समय को 8 घंटे से बढ़ाया जाएगा। हालांकि एक हफ्ते में कुल कार्य के घंटों में किसी तरह का कोई इजाफा नहीं होगा, वहीं छुट्टी भी बढ़ जाएगी। मिनिस्ट्री ने व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य शर्तें संहिता 2020 के मसौदा नियमों के तहत अधिकतम 12 घंटे के वर्किंग आवर का प्रस्ताव दिया है। इसमें बीच में अल्पकालीन अवकाश भी शामिल है। हालांकि 19 नवंबर 2020 को अधिसूचित इस मसौदे में वीकली काम करने के घंटे को 48 घंटे पर बरकरार रखा गया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, गुजरात के 4 बड़े शहरों में आज से नाइट कर्फ्यू, मास्क नहीं पहनने पर लगेगा 1000 रुपए का जुर्माना। जी हां दोस्तों, इस महामारी को देखते हुए गुजरात के 4 शहरों में आज से नाइट कर्फ्यू लगेगा। यह शहर अहमदाबाद, सूरत, राजकोट और वडोदरा हैं। रात के 9 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। राज्य सरकार ने यह फैसला किया है। इसके साथ ही गुजरात में मास्क न पहनने पर भी जुर्माना बढ़ गया है। अब 500 रुपए की जगह 1000 रुपए का जुर्माना लगेगा। इसके अलावा दोस्तों और भी कई सारे राज्यों ने नाइट कर्फ्यू लगा दिया है। राजस्थान राज्य के 7 शहरों में शाम 8 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। इनमें राजधानी जयपुर भी शामिल है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के भी कुछ शहरों में और मध्य प्रदेश के भी कुछ शहरों में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, आत्मनिर्भर 3.0 अगले हफ्ते सरकार कर सकती है बड़ा ऐलान। ECLGS को लेकर जारी होगी नई गाइडलाइन। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार ने आत्मनिर्भर पैकेज 3 में 26 सेक्टर्स को क्रेडिट गारंटी सपोर्ट स्कीम का फायदा देने का ऐलान किया था और अगले हफ्ता तक सरकार इन सेक्टर्स के लिए नई गाइडलाइन जारी भी कर सकती है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक इस योजना के तहत अभी तक कुल 3 लाख करोड़ में से 1.5 लाख करोड़ से
से ज्यादा का कर्ज लोगों ने ले लिया है। वहीं 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज स्वीकृत भी किया जा चुका है। इस रिपोर्ट के मुताबिक नए सेक्टर को किस तरह से मदद दी जाएगी, सरकार इसको लेकर गाइडलाइंस जारी कर सकती है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि स्कीम का लाभ ज्यादा लोगों को मिले, इसके लिए इसका दायरा बढ़ाना होगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, 2024 की तैयारी में जुटी बीजेपी 120 दिनों तक देश के हर राज्य का दौरा करेगी बीजेपी, जेपी नड्डा ने कहा। जी हां दोस्तों, भाजपा अभी से अपने लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। इसके मद्देनजर पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा दिसंबर महीने में 120 दिनों के देशव्यापी दौरे की शुरुआत करेंगे और संगठन की कमजोर कड़ियों को दुरुस्त करेंगे। दोस्तों, भाजपा महासचिव अरुण सिंह ने रविवार को संवाददाताओं को संबोधित करते हुए कहा कि नड्डा का यह दौरा दिसंबर माह के पहले सप्ताह में उत्तराखंड से शुरू होगा। संभावना है कि नड्डा 5 सितंबर से अपने दौरे की शुरुआत करेंगे। दोस्तों, सिंह ने कहा कि इस प्रवास योजना में प्रत्येक बूथ अध्यक्ष और बूथ समितियों के साथ बैठक होगी, मंडल अध्यक्ष और मंडल समितियों के साथ बैठक होगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी इस प्रवास योजना के अंतर्गत बूथ समितियों और मंडल के कार्यकर्ताओं को भी प्रोत्साहित करने का काम करेंगे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, घर में रखा सोना बेचने पर देना होगा अब इनकम टैक्स। जान लीजिए क्या है नियम। जी हां दोस्तों, सोना हमेशा से आकर्षण का केंद्र रहा है। लोग हमेशा सोना इसीलिए खरीदते रहे हैं क्योंकि इसे निवेश का सबसे सुरक्षित जरिया माना जा रहा है। इसके साथ ही अधिक लोग छोटी छोटी बचत करके सोने के गहने खरीदते रहते हैं, जिससे परिवार पर संकट के दौरान गहनों को बेचकर रकम जुटाई जा सके। लेकिन दोस्तों, अब सोना बेचना इतना आसान नहीं रहा, क्योंकि आयकर विभाग के नियम के अनुसार यदि आप सोना बेचते हैं तो आपको मिलने वाले पैसों पर नियम के मुताबिक टैक्स भरना होगा। जी हां दोस्तों, देश में आम आदमी सोने में निवेश 4 तरीके से करता है, जिनमें फिजिकल गोल्ड, गोल्ड म्यूचुअल फंड और ETF, डिजिटल गोल्ड और सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, इन तरीकों पर निवेश करने से आपको टैक्स की देनदारी बनती है। वहीं दोस्तों, कुछ चीजों में तो आपको 20% तक टैक्स देना पड़ता है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, जॉनसन एंड जॉनसन को देना होगा $120 मिलियन का हर्जाना। जी हां दोस्तों, बच्चों के लिए पाउडर, क्रीम और शैम्पू बनाने वाली दुनिया की मशहूर कंपनी जॉनसन एंड जॉनसन को एक स्थानीय अदालत ने $120 मिलियन हर्जाना देने का आदेश सुनाया है। एक महिला ने आरोप लगाया है कि कंपनी के उत्पादों का प्रयोग करके उसे कैंसर हो गया। कंपनी को यह हर्जाना ब्रुकलिन की एक महिला और उसके पति को देना होगा। इस महिला ने जॉनसन एंड जॉनसन के बेबी पाउडर के इस्तेमाल से कैंसर होने का आरोप लगाया था। महिला के वकील ने कोर्ट को बताया कि कंपनी को 1970 से पता था कि उनके टेलकम पाउडर में हानिकारक केमिकल्स हैं, जिनसे सेहत को नुकसान पहुंच सकता है, मगर कंपनी ने इस बात को छुपा कर रखा। इसके बाद दोस्तों अगली खबर, देश दुनिया में इस महामारी की दूसरी लहर का कहर, भारत समेत कई देशों में फिर से लॉकडाउन लगने लगा। दोस्तों, जान लेते हैं क्या है पूरी दुनिया और भारत के हालात। तो दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं भारत की। तो दोस्तों, भारत की बात की जाए तो भारत में इस वक्त तक इस महामारी के संक्रमितों का आंकड़ा 91,29,000 को पार कर गया है, जबकि दोस्तों मौतों का आंकड़ा 1,33,000 के पार है। दोस्तों, इस महामारी से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य महाराष्ट्र है, जहां पर 17,80,000 से ज्यादा संक्रमित मरीज अब तक सामने आ चुके हैं। दोस्तों, महाराष्ट्र के बाद में कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, वेस्ट बंगाल, ओडिशा, तेलंगाना, राजस्थान आदि राज्यों का नाम आता है। इसके बाद दोस्तों अब जान लेते हैं क्या है पूरी दुनिया के हालात। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज़ पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दें, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है या नहीं। तो दोस्तों जल्दी से जान लेते हैं क्या है पूरी दुनिया के हालात। तो दोस्तों पूरी दुनिया की बात की जाए तो पूरी दुनिया में इस वक्त तक इस महामारी के संक्रमितों का आंकड़ा 5,56,24,000 को पार कर गया है, जबकि दोस्तों मौतों का आंकड़ा 13,38,000 के पार है। दोस्तों इस महामारी से सबसे ज्यादा प्रभावित देश अमेरिका है, जहां पर 1,21,00,000 से ज्यादा संक्रमित मरीज अब तक सामने आ चुके हैं। दूसरा नंबर भारत का है, जबकि तीसरा नंबर ब्राजील का है। ब्राजील में 60 लाख से ज्यादा संक्रमित मरीज अब तक सामने आ चुके हैं। दोस्तों इन तीनों देशों के बाद में फ्रांस, रशिया, स्पेन, यूनाइटेड किंगडम, इटली, अर्जेंटीना, कोलंबिया, मैक्सिको, पेरू, जर्मनी, पोलैंड, ईरान, साउथ अफ्रीका आदि देशों का नाम आता है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, लव जिहाद के खिलाफ कानून पर
असदुद्दीन ओवैसी का आया बड़ा रिएक्शन। जी हां दोस्तों, लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाने की चर्चा तेज है। तमाम राज्य सरकारें कानून बनाए जाने की मंशा पहले ही जाहिर कर चुकी है, तो कुछ प्रदेशों में मसौदा तैयार किया जाना शुरू हो गया है। दोस्तों, लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाने की बात कहने वाले प्रदेशों में सबसे पहला नाम उत्तर प्रदेश का आता है। हरियाणा, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और गुजरात भी लव जिहाद के खिलाफ कानून लाने वाले हैं। इसी बीच दोस्तों, AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने इसे संविधान की भावनाओं के खिलाफ बताया है। AIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि अगर ऐसा होता है तो स्पेशल मैरिज एक्ट को खत्म कर दिया जाए। इस तरह का कानून संविधान की धारा 14 और 21 के खिलाफ है। कानून की बात करने से पहले उन्हें संविधान को पढ़ना चाहिए। इसके साथ ही ओवैसी ने बीजेपी पर युवाओं का बेरोजगारी से ध्यान भटकाने के लिए इस तरह के मुद्दे उठाने का आरोप भी लगाया है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद कई बार इस मुद्दे पर बयान दे चुके हैं। राज्य सरकार लव जिहाद के खिलाफ कानून लाने पर गंभीर है। राज्य के गृह विभाग ने लव जिहाद के खिलाफ प्रस्तावित कानून का मसौदा भी तैयार कर लिया है। अगर यह कानून सरलता से पास हो जाता है तो इसके अंदर दोषी पाए जाने पर 5 से 10 साल की सजा का प्रावधान किया है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, प्रदूषित हवा के कारण दिल्ली NCR में सांस के मरीज बढ़े। जी हां दोस्तों, राष्ट्रीय राजधानी में छाए हानिकारक धुंध के मद्देनजर स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने रविवार को कहा कि दिल्ली NCR क्षेत्र में सांस संबंधी बीमारियों के रोगियों में वृद्धि देखने को मिल रही है। वायु प्रदूषण सांस संबंधी बीमारियों का एक महत्वपूर्ण कारण है, जिसमें उन लोगों को साइनसाइटिस, एलर्जिक राइनाइटिस और ब्रोंकाइटिस और सांस लेने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है, जो धूम्रपान नहीं करते हैं या फिर प्री अस्थमेटिक कंडीशन में हैं। विशेषज्ञों के अनुसार इस महामारी संक्रमण को बदतर बनाने में वायु प्रदूषण भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। गुरुग्राम के फोर्टिस अस्पताल के न्यूरोलॉजी निर्देशक और प्रमुख डॉक्टर प्रवीण गुप्ता ने INS को बातचीत में बताया कि प्रदूषण को स्ट्रोक और हृदय रोग के प्रमुख कारणों के रूप में पहचाना गया है, जो स्ट्रोक के जोखिम वाले कारकों या फिर दिल की कोई बीमारी में 25% तक जोखिम बढ़ाते हैं। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, गोल्ड सिल्वर प्राइस टुडे। जानिए आज सोने और चांदी के दाम। दोस्तों, सोने चांदी की कीमतों में गिरावट पर ब्रेक लग गया है, साथ ही दोस्तों दाम की बढ़ोतरी भी हुई है। दोस्तों, बात करें दिल्ली सराफा बाजार की, तो दोस्तों सबसे पहले जान लेते हैं दिल्ली सराफा बाजार में 10 ग्राम सोने का भाव कितना बढ़ा। तो दोस्तों, सोने पर 65 रुपए प्रति 10 ग्राम की वृद्धि हो गई है और सोना अब 49,551 रुपए प्रति 10 ग्राम पर ट्रेंड कर रहा है। जबकि दोस्तों, चांदी 298 रुपए की तेजी के साथ 61,232 रुपए प्रति किलोग्राम पर चल रही है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार की बात की जाए तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना $1868 प्रति औंस और चांदी $24.15 प्रति औंस पर ट्रेंड कर रही है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, पेट्रोल डीजल प्राइस टुडे। लगातार तीसरे दिन हुई पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी। जी हां दोस्तों, पेट्रोल डीजल के दामों में आज फिर से बढ़ोतरी हो गई है। पेट्रोल के भाव में जहां 8 पैसे प्रति लीटर तक की बढ़ोतरी हुई है, वहीं डीजल के भाव में 18 से 20 पैसे तक की बढ़ोतरी हुई है। दोस्तों, बात की जाए आज दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल और डीजल की कीमतों की, तो दोस्तों दिल्ली में आज 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 81 रुपए 46 पैसे प्रति लीटर, जबकि डीजल 71 रुपए 05 पैसे प्रति लीटर रहा है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, सुबह 6 बजे हर दिन पेट्रोल डीजल की कीमतों में बदलाव होता है। सुबह 6 बजे से ही नए रेट्स लागू हो जाते हैं। पेट्रोल डीजल के दाम में कीमत में एक्साइज ड्यूटी, डीलर कमीशन और अन्य चीजें जोड़ने के बाद इसका दाम लगभग दुगना हो जाता है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, हाथरस कांड। चारों आरोपियों को लेकर गुजरात पहुंची CBI टीम, सच जानने के लिए कराएगी टेस्ट। जी हां दोस्तों, केंद्रीय जांच एजेंसी हाथरस सामूहिक दुष्कर्म और हत्या के चारों आरोपियों का ब्रेन मैपिंग और पॉलीग्राफी टेस्ट करवाएगी। यह टेस्ट गुजरात के गांधीनगर में स्थित CFSL लैब में कराया जाएगा। इसलिए CBI कल ही कोर्ट के आदेश के बाद चारों आरोपियों को लेकर गुजरात के लिए रवाना हो गई थी। दोस्तों, 14 सितंबर को हाथरस के थाना चंदपा के गाँव में रहने वाली दलित परिवार की एक लड़की के साथ गांव के ही 4 लड़कों ने सामूहिक दुष्कर्म करने के बाद हत्या की कोशिश की थी। आरोप था कि पहले लड़की के साथ दुष्कर्म किया गया, उसके बाद में उसके दुपट्टे से ही उसका गला घोटकर घसीटते हुए खेतों में ले जाया गया, जिससे उसकी रीढ़ की हड्डी तक टूट गई। पीड़ित लड़की गंभीर हालत में परिवार को खेतों में मिली थी, जिसके बाद पहले अलीगढ़ के अस्पताल में और फिर वहां से गंभीर हालत में दिल्ली के सफदरगंज अस्पताल में लड़की को दाखिल करवाया गया, लेकिन 29 सितंबर को पीड़ित की मौत हो गई थी। जिला पुलिस ने परिवार की शिकायत पर कार्यवाही करते हुए चारों आरोपियों संदीप, लवकुश, रवि और रामू को गिरफ्तार कर लिया था।
अब दोस्तों इन चारों आरोपियों की ब्रेन मैपिंग की जाएगी और पॉलीग्राफी टेस्ट भी किया जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, संगीता फोगट और बजरंग पूनिया करेंगे शादी, 7 नहीं बल्कि 8 फेरे लेंगे पहलवान। जी हां दोस्तों, द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित महावीर फोगट की तीसरी बेटी एवं अंतर्राष्ट्रीय महिला पहलवान संगीता फोगट व अंतर्राष्ट्रीय पहलवान बजरंग पूनिया की शादी की रस्में शुरू हो गई है। दोनों पहलवान 25 नवंबर को परिणय सूत्र में बंधेंगे। शादी में दोनों 7 फेरे नहीं बल्कि 8 फेरे लेंगे। दोस्तों शादी समारोह सादगीपूर्ण माहौल में बलाली गांव में ही संपन्न होगा। समारोह में कोई नामी हस्ती भी नहीं पहुंचेगी और परिवार के सदस्यों की मौजूदगी में ही शादी संपन्न होगी। बजरंग 20 बारातियों के साथ संगीता फोगट से विवाह करने पहुंचेंगे। दोनों ही परिवारों से करीब 50 लोग शादी समारोह में हिस्सा लेंगे। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, परिजनों के मुताबिक बजरंग पूनिया और संगीता फोगट सिर्फ 1 रुपए में शादी कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि शादी में 7 नहीं बल्कि 8 फेरे लिए जाएंगे और 8वां फेरा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नाम पर होगा। साथ ही दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, संगीता फोगट गीता फोगट और बबीता फोगट की छोटी और तीसरी बहन है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, लगने वाला है साल का आखिरी चंद्र ग्रहण, जान लीजिए कब लगेगा। जी दोस्तों, इस साल का आखिरी चंद्र ग्रहण 30 नवंबर को लग रहा है। यह ग्रहण दीपावली के ठीक 16 दिन बाद पड़ रहा है। इसमें बड़ी बात दोस्तों यह है कि यह चंद्र ग्रहण अमेरिका समेत विश्व के कई देशों में देखा जाएगा, लेकिन भारत में नहीं देखा जाएगा। 30 नवंबर 2020 को यह चंद्र ग्रहण लगेगा, जो कि दोपहर 1:04 से शुरू होगा। इस दौरान ग्रहण का मध्यकाल 30 नवंबर के दोपहर 3:13 पर होगा। चंद्र ग्रहण के समाप्त होने का समय 30 नवंबर की शाम 5:22 पर है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, रोहित शर्मा ने किया खुलासा, टेस्ट में इस क्रम में करेंगे बैटिंग। जी हां दोस्तों, रोहित शर्मा ने टेस्ट क्रिकेट में ओपनर के तौर पर अपने रोल का काफी लुत्फ उठाया है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आगामी टेस्ट सीरीज में वह टीम मैनेजमेंट की मांग के मुताबिक बैटिंग ऑर्डर में अपने स्थान को लेकर लचीला होने के लिए तैयार है। दोस्तों कप्तान विराट कोहली के एडिलेड टेस्ट के बाद भारत लौटने के बाद टेस्ट उप कप्तान अजिंक्य रहाणे और चेतेश्वर पुजारा के साथ बड़ी भूमिका निभाने की उम्मीद है। रोहित ने है कि मैं आपको वही चीज कहूंगा जो मैंने सभी को कहा है, जहां भी टीम चाहती है मैं वहां बल्लेबाजी करने को तैयार हूं, लेकिन मैं नहीं जानता कि वो सलामी बल्लेबाज के तौर पर मेरी भूमिका बदलेंगे या नहीं। उनका मानना है कि जब तक वह बेंगलुरु में राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी में स्ट्रेंथ एवं कंडीशनिंग ट्रेनिंग के बाद ऑस्ट्रेलिया पहुंचेंगे, तब तक टीम प्रबंधन ने उनकी भूमिका तय कर ली होगी। उन्होंने आईपीएल के दौरान मामूली हैमस्ट्रिंग चोट लग गई थी। दोस्तों रोहित ने कहा कि मुझे पूरा भरोसा है कि ऑस्ट्रेलिया में पहुंचे टीम प्रबंधन ने विराट के जाने के बाद विकल्प पहचान लिए होंगे और कौन खिलाड़ी है जो पारी का आगाज करेगा उन्होंने सोच लिया होगा। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों अब बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की। जी हां दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्रिकेट का भगवान कौन से खिलाड़ी को कहा जाता है? जी हां दोस्तों, अगर आप जानते हैं कि गॉड ऑफ क्रिकेट के नाम से कौन सा खिलाड़ी सुप्रसिद्ध है तो जल्दी से उनका नाम कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुने जाते हैं लक्की विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा लें, क्योंकि दोस्तों इससे आपके पास हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाएगी और आप किसी भी खबर से वंचित नहीं रह पाएंगे। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।